जय श्री राम गाइस। ये व्लॉग था काशवी के बर्थडे वाले दिन का। तो सुबह के बज रहे थे 7। काशवी कर रही थी उठने में लेट। तो काशवी की मम्मा ने सोचा चलो आज मेरा काम फिनिश तो हो ही गया सफाई का, आज मैं काशवी को उठा लेती हूँ और उसको सबसे पहले बर्थडे विश करती हूँ। तो जैसे ही मैं रूम में गई लाइट ऑन की, काशवी की आँख तो खुल चुकी थी। फिर मैंने बोला बेटू हैप्पी बर्थडे, आज आपका बर्थडे है, देखो सबसे पहले मम्मा आपको विश कर रही है, अब उठ जाओ। तो अपनी मम्मा की ये बात सुनकर वो थोड़ी सी उठकर बैठी और खुश हुई कि चलो आज मेरा बर्थडे का दिन आ ही गया। वो इतने दिनों से अपनी मम्मा का क्वेश्चन कर रही थी कि मम्मा मेरा बर्थडे कब है, कितने दिनों बाद है। नींद तो जैसे काशवी को अभी भी छोड़ ही नहीं रही थी। फिर मैंने बोला कि बेटा उठ जाओ, आज आप लेट हो, आपको नहाई नहाई करके मंदिर भी जाना है मेरे साथ में। ऐसा भी वो उठने के बाद में 15-20 मिनट अपनी मम्मा की गोद में ही रहती है, अपनी मम्मा को छोड़ती ही नहीं है। 5 से 7 मिनट मम्मा की कोशिश करने के बाद में काशवी ने सोचा चलो अब तो मम्मा को उठाते हुए बहुत देर हो गई है, अब तो उठ ही जाते हैं वरना मम्मा गुस्सा करेगी फिर। तो जैसे ही काशवी उठकर बैठी, इतने में ही इसके पापा जिम से आ गए थे और इसके लिए लेके आए थे रसमलाई। क्योंकि ये 2-3 दिन से अपने पापा से डिमांड कर रही थी कि पापा मुझे रसमलाई खानी है। तो इसके पापा ने बोला कि आज चलो इसका बर्थडे भी है, इसके लिए रसमलाई लेके चलता हूँ मैं घर। तो जैसे ही वो रसमलाई लेके आए, सबसे पहले इसने रसमलाई खाई। उठते ही तो वैसे भी ये चिड़चिड़ी रहती है 15 से 20 मिनट। तो इसके पापा जैसे ही इसका वीडियो क्लिप निकालने लगे तो ये चिड़चिड़ करने लगी कि नहीं पापा नहीं निकालना। फिर मैंने काशवी को रसमलाई खिला के नहला धुला कर रेडी किया और मंदिर जाने के लिए हम लोग घर से निकल गए। और फिर मैंने दे दिया था काशवी को हाथ में एक फूल की, ये शिव भोले को चढ़ाना है तुमको। पहले मैंने दोनों हाथों में इसको फूल दिया था तो इसने एक फूल नीचे गिरा दिया, फिर मैंने एक हाथ में दिया। फिर मंदिर के अंदर जैसे ही इंटर हुई तो मैंने इसको एक दूसरा फूल और दे दिया था कि अब इसको ध्यान से रखना, तुम गिरा मत देना नीचे। फिर हम लोग पहुँचे सबसे पहले शिवालय के अंदर शिव भोले के दर्शन करवाने के लिए काशवी को, क्योंकि आज था काशवी का बर्थडे। तो सबसे पहले काशवी ने जल लिया था शिव भोले को चढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे शिव जी की साइड में वो बनी हुई थी, उस पर पैर नहीं रखते और वो शिव भोले काशवी से दूर थे। तो मैंने बोला बेटा आओ मैं तुमको जल चढ़वाती हूँ। फिर मैंने हाथ लगाया और काशवी को जल चढ़वाया, क्योंकि यह शिवलिंग ये काशवी से दूर रह जाती है, ये अभी छोटी है इसलिए। फिर इसने गणु पापा को चढ़ाया एक फूल और गणु पापा को किया प्रणाम। गणु पापा को प्रणाम करने के बाद में इसने किया पार्वती मैया को प्रणाम। पार्वती मैया को प्रणाम करने के बाद में उनके चरणों में जो उसके पास एक फूल था वो चढ़ाया और उसके बाद हम लोग आ गए थे बालाजी के मंदिर उनको भी प्रणाम करने के लिए। बालाजी के मंदिर में आकर सबसे पहले काशवी ने की 2 परिक्रमा और राम राम बोलते हुए उसने अपनी परिक्रमा पूरी की। मैंने बोला बेटा पूरी परिक्रमा में राम राम बोलते हैं। फिर परिक्रमा पूरी होने के बाद में उसने लगाई धोक और धोक लगाने के बाद में उसने दर्शन किए बालाजी के दर्शन कर कर हम लोग आ गए थे अपने घर पे वापस। और फिर काशवी को नाश्ता करवा के मैंने आगे का रूटीन किया उसका। फिर जब शाम हुई तो मैंने काशवी को रेडी किया। रेडी होने के बाद काशवी आ गई थी हॉल में। अब काशवी की केक कटिंग का टाइम होने लग गया था, तो पूरी फैमिली यहाँ पर काशवी की केक कटिंग के लिए इकट्ठी होने वाली थी। काशवी के बर्थडे पर यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए थे। जब तक पूरी फैमिली इकट्ठी हो रही थी, इतनी देर काशवी अपने अम्मी चाचा के साथ में बैट बॉल खेलने लगी। इन दिनों में उसे बैट बॉल खेलने का एक अलग ही चाव चढ़ा रहता है। और ये है काशवी के बर्थडे की डेकोरेशन, जो इसकी मम्मा ने इसके बर्थडे वाली पहली रात को की थी। क्योंकि मुझे पता था काशवी के बर्थडे वाले दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ फ़ोन कॉल्स वगैरह आने लग जाते हैं और एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं घर में। पूरे फैमिली सब इकट्ठी हुई थी तो टाइम भी नहीं मिल रहा था काम में। तो मैंने पहली रात को ही कर दी थी ताकि मुझे अगले दिन टाइम मिले या नहीं मिले, तो मैंने सिंपल सी डेकोरेशन पहले ही कर दी थी। फिर टाइम हो गया था काशवी के केक कटिंग का। काशवी के बर्थडे का जो मेन केक था, जो हमने ऑर्डर दे के इसके ड्रेस मैचिंग का करवाया था, तो पहले तो शॉप वाले ने इसके ड्रेस मैचिंग से अलग डिफरेंट कलर कर दिया था। उसके बाद में ये केक पूरा मेल्ट हो गया था गर्मी की वजह से और लाइट जाने की वजह से, तो हमारा मूड वैसे भी थोड़ा ख़राब हो गया था। फिर हमने एक और केक काशवी के लिए मंगवाया था और ये केक एकदम परफेक्ट और टेस्टी था। फिर काशवी के दादा लोग ने इससे केक कटवाया। सबसे पहले इसके सबसे बड़े दादा, फिर उसके छोटे दादा दादी, फिर उनसे छोटे दादा दादी, सब ने काशवी को केक कटाया। काशी तो केक काट काट कर खुद ही खाई जा रही थी और किसी को भी नहीं खिला रही थी। ना ही इसका कोई फ़ोटो में ध्यान था, बस इसका ध्यान था तो आइसक्रीम वाले केक के ऊपर, और दूसरे वाले केक की तरफ तो वो देख भी नहीं रही थी कि ये केक कैसा और कैसा नहीं है। फिर जब इसके सबसे छोटे वाले दादा दादी की बारी आई फ़ोटो क्लिक करवाने की, तो ये लोग यहाँ पे रहते नहीं है, तो काशवी इनको थोड़ा कम जानती है पहचानती है।
तो इनके पास तो ये बैठने का नाम भी नहीं ले रही थी कि मैं इनके पास बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा लूँ। इसका ध्यान तो ज़रूर केक में था, लेकिन इनके पास इनको नहीं बैठना था। फिर इसकी मम्मा ने इसका मुंह साफ़ किया, पूरा केक मुँह पे लगा लिया था। फिर जब इसके मम्मा पापा की बारी आई इसको केक कटवा के फ़ोटो क्लिक करवाने की, तो हमारा तो किसी ने वीडियो ही नहीं बनाया था। फिर चलो कोई बात नहीं, हमारा वीडियो नहीं बना तो फिर उसके बुआ लोग ने इसको केक कटवाया। इनके साथ तो फिर भी ये थोड़ा पहचान में गई थी, घुल मिल गई थी, तो इनके साथ तो फिर भी इसने फ़ोटो क्लिक करवा ली थी। केक कटिंग पूरा होने के बाद काशवी की मम्मा ने बनाए थे सबके लिए बहुत टेस्टी से छोले भटूरे, तो उसकी भी किसी ने क्लिप नहीं निकाली थी। तो चलो गाइस, इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।